हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉनिक सेक्शंस, जिसके अंदर एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला ये वाली आकृतियाँ आती हैं और इसके मेथड आते हैं। आज हम इस टॉपिक का बेसिक पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से टर्म्स होती है, कि इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्लास से इसके एक एक मेथड को बताऊँगा, जिससे डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, कॉनिक सेक्शंस या इंजीनियरिंग कर्व, देखो इसकी परिभाषा क्या है। शंकु को उसके अक्ष के अनुरूप अलग अलग कोण पर किसी सेक्शन प्लेन से काटने पर प्राप्त आकृतियां या कर्व। देखो इसका क्या मतलब हुआ। जैसे ये शंकु है, ये है इसका एक्सेस। इसके अक्ष के अनुरूप अलग अलग एंगल पर किसी सेक्शन प्लेन से काटने पर, मतलब जैसे शंकु को अगर हम हॉरिजॉन्टली काटें इस प्लेन पर, तो क्या आकृति प्राप्त होगी। जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, शंकु को इस तरह हॉरिजॉन्टल काटने पर, ऊपर से देखने पर क्या मिलेगा, बिल्कुल राउंड सर्किल आकृति। ठीक है। जब हम इसको किसी एंगल पर काटें, जैसे इस एंगल पर काटा, तो यहां पर इस तरह की आकृति मिलती है, यानी थोड़ा इस टाइप का सर्किल। इसको बोलते हैं इलिप्स। जब शंकु को हम इस एंगल पर काटते हैं, तो देखिए इसके नीचे की साइड तो प्लेन है, यानी नीचे तो सीधी आकृति बनेगी, और आधा राउंड है, ये वाली सारी साइड है राउंड है। तो इसमें कौन सी आकृति बन रही है, इस टाइप की। इसको बोलते हैं पैराबोला। जब शंकु को इस एंगल पर काटेंगे, तो यहां पर थोड़ा और ये इस टाइप का, इसे बोलते हैं हाइपरबोला। और देखिए, अगर हम किसी शंकु को बिल्कुल सीधा काट दें, अभी मैं इसको बिल्कुल सीधा काटूं ऐसे, तब तुम सामने से देखोगे तो दो साइड तो तुमको सीधी दिखेगी और नीचे वाली साइड इस तरह से। तो कौन सी आकृति बनेगी, त्रिभुज, ट्रायंगल। सर्किल यानी वृत्त, इलिप्स दीर्घवृत्त, पैराबोला परवलय, और हाइपरबोला अति परवलय। इस टाइप के अलग अलग तरह के कर्व बनते हैं। इनको बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। देखो इसमें याद रखने लायक क्या चीजें, इलिप्स वगैरह इस टाइप की आकृति होती है। जैसे वृत्त होता है, वृत्त एक प्रकार से बन जाता है, यानी इसका ये और ये साइड दोनों व्यास बराबर होते हैं, जबकि इलिप्स में ऐसा नहीं होता। इलिप्स में ये वाली जो साइड होती है, इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष या मेजर एक्सिस, और ये वाला जो अक्ष होता है, इसे बोलते हैं लघु अक्ष या माइनर एक्सिस। इसके जो दो कोने होते हैं, इनको बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। तो इस टाइप की आकृति हम एक प्रकार से तो बना नहीं सकते, तो इसको बनाने के लिए हमें पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो, तो हमें उनसे इस टाइप के पॉइंट्स प्राप्त करने, और उन पॉइंट्स को मिलाते हुए फ्री हैंड ये आकृति बनेगी। इसी के मेथड है सारे, इन पॉइंट्स को प्राप्त करने के। देखो ये है इसका एक्सिस, इलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला। ये आधी आधी आकृति बनेगी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। इनसे एक दूरी पर एक सीधी रेखा होती है, जैसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, या हिंदी में नियता। इसको हम कोई भी पॉइंट दे देते हैं, जैसे सी दे दिया। यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, ये दोनों होते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। इनसे एक दूरी पर दो पॉइंट और होते हैं, जिन्हें बोलते हैं फोकस, F1 और F2। फोकस या नाभि।
देखिए इन कर्व्स का क्या मतलब होता है। इनका मतलब ये होता है कि कोई भी पॉइंट, जैसे ये V पॉइंट है, इसका फोकस से और नियता से, फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से जो अनुपात होता है वो हमेशा हर पॉइंट पर बराबर बना रहता है। इसका मतलब है जैसे V से F तक की दूरी VF अपॉन B से C तक की, नियता तक की दूरी, ये अनुपात हमेशा बराबर बना रहेगा। मतलब जैसे अगर इस पॉइंट पर निकालूं, ये मान लो आप A पॉइंट है, तो A से F तक की जो दूरी है, A से C तक, ये वाला जो अनुपात है ये VF अपॉन BC के बराबर ही रहेगा। इसी तरह हर पॉइंट पर इनकी दूरियों का फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से जो अनुपात होता है दूरियों का, ये हमेशा बराबर बना रहता है। और इसी चीज को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इनके नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में ये दिए होते हैं। इसेंट्रिसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता। देखो इसका क्या मतलब होता है, ये डायरेक्ट एक्सिस, ये हमारा एक्सिस, ये कोई भी कर्व, एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला, और यहां पर होगा फोकस, ये होगा इसका शीर्ष वर्टेक्स, और ये नियता डायरेक्ट्रिक्स। उत्केंद्रता का मतलब है B से F तक की दूरी VF अपॉन B से C तक की दूरी, यानी शीर्ष से फोकस और शीर्ष से डायरेक्ट्रिक्स तक की जो दूरी होती है, इसके अनुपात को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, VF अपॉन BC। ये एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला के लिए फिक्स होता है। जैसे एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी क्या होगी, 2/3। पैराबोला के लिए होती है 1, और हाइपरबोला के लिए होती है 3/2। देखो इनका क्या मतलब हुआ, एलिप्स के लिए, दीर्घवृत्त के लिए इसेंट्रिसिटी है 2/3। मतलब अगर मान लो आपको 5 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है, कहाँ से, डायरेक्ट्रिक्स से, ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक की दूरी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, तो VF अपॉन BC, यानी V पॉइंट किस जगह आएगा, आपको ये अनुपात रखना है 2 और ये 3, तो ये कितना आएगा 2 सेंटीमीटर और ये आएगा 3 सेंटीमीटर पर, तब बनेगा ये 2:3। अगर आपको ये दूरी दे रखी है, आपको ये दूरी 10 दे रखी है, तो क्या होगा, 2:3 में कैसे चेंज करेंगे, ये होगा 4 और ये होगा 6। अगर पैराबोला बनाना है तो पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी दे रखी है 1, यानी VF अपॉन BC दोनों बराबर हैं, तभी तो कट रहे हैं। ये दोनों बराबर है, मतलब अगर क्वेश्चन में आपको 50 दे रखी है कि पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक की दूरी 50 है, तो आपको V पॉइंट किस जगह बनाओगे, ये दूरी 50 है तो V पॉइंट बनेगा बिल्कुल सेंटर में, इसके 25 पे, तभी तो ये 1:1 होगा, यहाँ पर V पॉइंट बनेगा। हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी क्या है, 3/2। इसका मतलब इधर वाले पार्ट को 3 रखना है और इसको 2। अगर क्वेश्चन में 5 दे रखी है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। 10 दे रखी है तो ये 6 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। इस तरह से इन अनुपातों में चेंज करना है। और इस दूरी पे क्वेश्चन में हमेशा क्या दे रखा होगा, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक के बीच की दूरी, और इसके हिसाब से अपन को इसेंट्रिसिटी से V की पोजीशन को चेंज करना है। इस तरह से बनते हैं इसमें अलग अलग डायग्राम। ये एलिप्स है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। इसमें फोकस किस जगह होता है, ये मेजर एक्सिस AB, माइनर एक्सिस CD, और ये सेंटर O। तो याद रखना, प्रकार में A से O तक की दूरी लेकर जब हम प्रकार को C पर रखकर इस दीर्घ अक्ष पर यानी मेजर एक्सिस पर दोनों साइड कट लगाते हैं, तो ये होते हैं F1 और F2।
ठीक है। ए बी के बराबर का चाप लेंगे, सी पर रखेंगे और इस वाली लाइन पे दोनों साइड कट लगाएंगे। देखिए इनको बनाने के मेथड होते हैं। एलिप्स को बनाने का एसेंट्रिसिटी मेथड, आर्क ऑफ सर्कल मेथड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड और ऑब्लोंग मेथड। इसी तरह पैराबोला बनाने का है एसेंट्रिसिटी मेथड, ऑब्लोंग मेथड और टेंजेंट मेथड। हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी मेथड। अब अगली क्लास से मैं शीट पर एक एक मेथड का एक एक वीडियो बनाऊंगा। नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।